स्त्री कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन स्वाभिमानी थी। फल बेचकर अपने और अपनों बच्चों का पेट पालने लगी। तो रोज एक भाई आता और उससे फल लेता। वो थोड़े कम भाव में उसको फल दे देती थी। बोलना पड़ेगा महाराज। और वो रोज का ग्राहक था। एक दिन वो भी आया और दूसरा दुकानदार भी आया। क्या बोलना पड़ेगा? तो उसने उससे कहा, सेब कितने रुपए किलो? तो जो नया ग्राहक आया था उससे उसने कहा 80 रुपए किलो। और जो रोज आता था ना उससे कहा भाई साहब 40 रुपए किलो। तो नया ग्राहक आया, वो कहता है इतना भेदभाव, इतना भेदभाव। वो नित्य का ग्राहक था। तो नया ग्राहक कहता है अरे तू रोज इससे फल लेता है, देख तेरी आंखों के सामने ये ऐसा कर रही है। तो कहता है भाई साहब मुझे करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ये स्त्री विधवा है, अगर मैं पैसे दूं तो ये लेगी नहीं, लेकिन मैं इसे नित्य फल ले लेता हूँ। भले ही ये कम मोल लगा के मुझे देती है क्योंकि मैं इसका नित्य ग्राहक हूँ, लेकिन इसके रोज फल लेने से और मेरे घर इसके फल जाने से जितने पैसे मैं इसको देता हूँ दिन प्रतिदिन मेरी आमदनी उतनी ही बढ़ती है। बोलना पड़ेगा महाराज। किसी को एहसान जताकर, किसी को बताकर अगर तुम किसी का सहारा बनोगे तो वो तुम उसके प्यारे नहीं बनोगे। जीवन में किसी को सहारा दो, किसी का सम्मान दो तो ऐसे दो। एक माताजी एक भंडारा था, आज भी भंडारा है ना, और भंडारे का प्रसाद कौन कौन खाएगा? सब खाएंगे। और हाथ नीचे रखना। भंडारे का आयोजन किसने किया है? भंडारे का जब आयोजन हो तो सामूहिक रूप से मिट्टी मुट्ठी सबको देना चाहिए। बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब नहीं दिया, पता नहीं था तो कल दे देना, परसों दे देना, कभी भी दे देना। लेकिन भंडारे का मतलब यही होता कि हमारे पास जितना भी भंडार है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके भंडारे में दे और सब प्रेम पूर्वक बैठकर भाव से प्रसाद ग्रहण करें। बोलना पड़ेगा महाराज।